अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर मैट्रिक वालों के लिए। सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2017-18 के सेशन में जो हुआ था बच्चों का, उसमें जो सवालात पूछे गए थे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के हो चाहे वो सब्जेक्टिव के हो, सारे सवालों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपसे बस इतनी दरख्वास्त है कि आप कॉपी कलम लेकर ज़रूर बैठे, ताकि मैं कुछ कुछ पॉइंट बताऊँ आपको, तो आप लिख लो आराम से। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जुड़े, वहाँ मैं इसकी पीडीएफ डाल दूँगा। तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आप देख रहे होंगे सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2017-2018, यानी 2017-18 के सेशन वाला ये क्वेश्चन मेरे पास है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या सवाल दिया गया था, सीधे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें सवाल नंबर 1 था, तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है। तो कौन है आपको तो मालूम ही है, डिप्टी नज़ीर अहमद। मुरातुल उरूस पहला नाविल है डिप्टी नज़ीर अहमद का, और तौबतुन नसूह भी जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद मतलब उसी के मुसन्निफ है। सुहेल अजीमाबादी के बचपन का क्या नाम था। तो सुहेल अजीमाबादी से आपको भाभी जान याद आ रहा होगा, तो सुहेल अजीमाबादी का बचपन का नाम क्या था, बताइए आप। इसमें तो सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान, ऑप्शन अलिफ। और इनकी पैदाइश कब हुई थी, तो 1911 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो पटना में हुई थी। अजीमाबाद पटना का ही पुराना नाम है। आगे है, आर्यभट्ट की पैदाइश किस सूबा में हुई। सूबा का मतलब किस राज्य में हुई, किस रियासत में हुई। तो आर्यभट्ट का कहाँ हुआ था, बताइए आप। तो खगौल, यानी कहाँ पड़ता है वो, बिहार में। तो ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। और कब हुई थी, तो 417 ईस्वी में हुई थी, और वफात 564 ईस्वी में, ठीक ना। यानी कुल 88 साल ये जिंदा रहे थे। आगे है, निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है। तो निगार अज़ीम का आपको तो मालूम ही होगा कि ये जो पढ़ना है ना, क्या कहते हैं उसको, आशियाना। तो ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। उसके बाद है गुब्बारे खातिर। देखिए, गुब्बारे खातिर तो इंटर में पढ़ना है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है। आगे है, अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई। जी हाँ, तो अब्दुल मुगनी, डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है, जिसका आपको क्या पढ़ना है, एक मजमून पढ़ना है जिसका नाम है अदब की पहचान। तो ये जो है ये 1934 ईस्वी में, ऑप्शन जी, पैदा हुए, और 2006 में मतलब मरे थे। यानी अभी थोड़ा मतलब कुछ साल पहले, कुछ साल के मतलब 13-14 साल पहले। आगे है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो है वो पटना में हुई थी। और कब हुई थी, तो 1910 ईस्वी में हुई थी। 1934 में तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की हुई, और डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की 1934 में। और ये जो है ये 2002 में इंतकाल की, समझे। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी 2006 में इंतकाल किया, और डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है वो 2002 में दिल्ली में इंतकाल किए थे। आगे देखिए, ये बच्चा वाला 2 नंबर क्वेश्चन में है, खाना अलिफ से खाना बा को मिलाना है। तो अदब की पहचान, अदब की पहचान जो है वो क्या है। तो अदब की पहचान एक मजमून है जिसके लिखने वाले कौन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी। तो ये हो जाएगा। उसके बाद है कटी हुई शाख। तो कटी हुई शाख के कौन है, कमर जहाँ। उसके बाद है रिया। तो रिया के कौन है, ये सर सैयद अहमद खां है ना, तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिरार, फिरार के कौन है, तो फिरार के हैं ये सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो कहाँ गया, ये हो जाएगा। उसके बाद आशियाना, तो आशियाना के कौन है, आशियाना का ये हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चा वाला खेल है, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखिए, आर्यभट्ट की पैदाइश के मुतालिक लिखिए। तो आर्यभट्ट की पैदाइश के मुतालिक आप लिख लेंगे, ये जो है आर्यभट्ट और त्रेंगना जो एक मजमून है, तो वहीं से ये लिया गया है। तो उनके पैदाइश के बारे में आप लिख दीजिएगा। अभी जस्ट मैं आपको बताया था ना कि इनकी पैदाइश जो है वो क्या कहते हैं, अभी जो जस्ट बताया था कि बिहार में हुई थी 476 ईस्वी में, और वफात जो है 564 में हुई थी। यानी कुल 1888 साल पैदा मतलब इनकी ज़िंदगी रही। तो यही चीज़ आप लिखना है। फहमीदा के किरदार के मुतालिक लिखिए, लिख लेंगे आप। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है के मुतालिक लिखिए। तो ये संगीन मसला है, इसके बारे में आप लिख देना। आगे देखिए, नज़्म इंडिया गेट के शायर कौन है। तो नज़्म इंडिया गेट के शायर कौन है, जगन्नाथ आज़ाद है ना। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, तो पहले में लाम आता है ना, पे हे लाम ये। तो उसी तरह मतला में भी लाम आता है, तो मतला हो जाएगा। आगे है, नदा फाजले की पैदाइश कहाँ हुई। जी हाँ, तो नदा फाजले का आपको क्या पढ़ना है, 2 नज़म पढ़ना है ना। एक है नज़म बहुत आसान थी पहले, और एक है बिजली का खंबा।
तो निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई, तो कहाँ हुई थी बताइए आप, ग्वालियर, लखनऊ, जयपुर या फिर दिल्ली। तो इनकी ये जो है ग्वालियर में, और कब हुई थी, तो 1964-65 में। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ। आगे है मुसद्दस के शायर कौन है, देखिए तो मुसद्दस के शायर कौन है, तो ये अल्ताफ हुसैन हाली है। और हाँ, एक चीज़ आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि दोहा में कितने मिसरे होते हैं, तो 2 होते हैं, रुबाई में 4 होते हैं, मुसल्लस में 3 होते हैं और मुखम्मस में 5 होते हैं। और यहाँ मुसद्दस दिया गया है तो मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं। फिर से आप लिखिए, दोहा में 2 मिसरे होते हैं, मुसल्लस में 3 मिसरे होते हैं, रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, उसके बाद मुखम्मस में 5 मिसरे होते हैं और मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं। ये एग्जाम में आपसे अक्सर पूछा जाता है कि दोहा में कितने मिसरे होते हैं, तो 2 और हा, यानी दोहा में 2 मिसरे होते हैं। और रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, तो 4 होते हैं। आगे है, जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस बयान करता है उसे क्या कहते हैं, तो देखिए पहला शेर जो होता है वो मतला कहलाता है ना, तो आखिरी शेर होता है वो मक्ता कहलाता है, उसी में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। यानी शायर का जैसे असदुल्ला खां गालिब में गालिब तखल्लुस है ना, तो अगर उनका कोई शेर है जो लास्ट वाला में देखिएगा, तो अगर वो इस्तेमाल करेंगे ना वो अपना नाम, तो गालिब लास्ट में ही रहेगा। आगे है, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश किस साल हुई, तो जगन्नाथ आज़ाद का भी जस्ट मैं आपको बताया था ना, इंडिया गेट जो एक नज़्म है वो पढ़ना है। तो इनकी पैदाइश कब हुई थी ये पूछा जा रहा है, तो 15 दिसंबर 1918 ईस्वी में हुई थी। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और कहाँ हुई थी, तो ईसाखील में। आगे देखिए, फिर से मिलान वाला ही आया सवाल नंबर 7 में भी, हम नौजवान है, तो हम नौजवान यहाँ के कौन है, परवेज शाहिदी हैं। उसके बाद है इंडिया गेट का, अभी जस्ट मैं लगातार बता रहा हूँ, जगन्नाथ आज़ाद। मनाजिर फितरत जिसे हम मनाजिर कुदरत कहते हैं, तो उसका है ये क्या कहते हैं, पंडित ब्रज नारायण चकबस, तो ये हो जाएगा। उसके बाद ज़हर इश्क, तो ज़हर इश्क के कौन हो जाएंगे, यही ना हो जाएंगे, कौन बच गया, शौक लखनवी, तो ये हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको काम देगा। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 8 में मंदरजा झैल शेर की वजाहत करे, दौलतो दुनिया से छुपा कर रखना, यानी क्या है, दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आंख में बूंद ना हो दिल में समुंदर रखना, ठीक ना। तो इसके बारे में बताया, कह रहा है कि वजाहत कीजिए। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, तो ये जो है दौलतो दर्द से दुनिया को छुपाए रखना, ये किसका मतलब गज़ल है, तो ये अहमद फराज का है। तो आप किताब खोले, उसमें आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है। तो ये जो शेर है ये अहमद फराज की पहली गज़ल से लिया गया है। आप लिखे कॉपी में, मैं बता रहा हूँ, ये जो शेर है ये अहमद फराज की पहली गज़ल से लिया गया है और यह गज़ल का मतला है। पहला शेर को मतला कहते हैं ना, तो ये पहला शेर है, इसलिए ये मतला है। इसी तरह आप लिखेंगे अगर आगे एग्जाम में तो। और आगे लिखेंगे कि इस शेर में शायर कहता है कि, अब क्या कहता है, तो देखिए क्या कहता है, तो इस शेर में शायर कहता है कि उतार चढ़ाव तो हमेशा आते ही रहता है इंसान की जिंदगी में, समझे, यही चीज आप लिखेंगे। इसलिए इंसान को अपनी मतलब क्या कहते हैं जो तकलीफ है उसको मतलब इजहार नहीं करना चाहिए। दौलत दुनिया से क्या है, दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, यानी इंसान, शायर कहता है कि उतार चढ़ाव तो इंसान के ज़िंदगी में आते ही रहते हैं, इसलिए दिली तकलीफ का इजहार नहीं करना चाहिए इंसान को, बल्कि उसे छुपा कर रखना चाहिए, समझे। और आगे वाला जो है कि आंख में बूंद न हो दिल में समुंदर रखना, यानी अगरचे आंख में बूंद ना भी हो लेकिन दिल को समुंदर की तरह क्या कहते हैं उसे लंबा रखना, वसी रखना। चौड़ा, वसी का मतलब क्या होता है, चौड़ा होता है ना, तो उसी तरह रखना, यही चीज़ कहा गया है। तो यही चीज़ आप लिख देंगे एग्जाम हॉल में अगर आ गया तो। आगे देखिए, नज़्म मुनाज़िर फितरत का खुलासा लिखिए। तो नज़्म मुनाज़िर फितरत का भी जस्ट मैं आपको बताया था, जिसे नज़्म मुनाज़िर कुदरत कह ले या फितरत कह ले, क्या नाम है उसका, पंडित ब्रज नारायण चकबस्त, उन्होंने लिखा है, तो आप लिख देंगे। आगे है निदा फाजली की हालाते ज़िंदगी। निदा फाजली का आपको क्या पढ़ना है, 2 नज़्म पढ़ना है ना। नज़्म बहुत आसान थी पहले, और एक बिजली का खंबा। तो हालात ज़िंदगी पूछ रहा है, तो इनकी पैदाइश लिख देना, इनकी वफ़ात लिख देना, इन्होंने तालीम कहाँ तक हासिल की ये लिख देना, इनके वालिद का नाम लिख देना, इनके वालदा का नाम लिख देना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है आपको। आगे देखिए, ये अब नहीं आता है, पहले आया करता था। अच्छा ये तो नहीं, ये तो क्वेश्चन ठीक है, ये अभी भी आ सकता है आपसे। तो खालिक, उसके बाद जगह है, तब मतलब भरना है इसमें। तो ये जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, ये आप हमें बताएं सबसे पहले।
तो ये शबनम कमाली का जो एक हम्द पढ़ना है, हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल, वहीं से लिया गया है। तो खालिक मतलब खालिक़े दो जहां है तू इज़्ज़े ज़ुल जलाल है। तो खालिक के बाद क्या बढ़ाएगा यहाँ पे, दो जहां है तू, अबजद नहीं, इज़्ज़े ज़ुल जलाल, उसके बाद बढ़ाएगा है, उसके बाद यकता है तेरी ज़ाते पाक, आली व बेमिसाल है। यहाँ पर गलत लिखा गया है शेर, तो आप दुरुस्त कर लेंगे, मैं आपको एक मरतबा फिर से बताता हूँ। खालिके दो जहां है तू इज़्ज़े ज़ुल जलाल है, पहला हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हो जाएगा यकता है तेरी ज़ात पाक, आली व बेमिसाल है। तो इस तरह आप लिख लेंगे, ठीक ना। और अगर नहीं होता है तो आप किताब खोलें, आपकी किताब आपके पास है तो पेज नंबर 3 में ही दिया गया है। और मैं शबनम कमाली के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए शबनम कमाली जो है, इनका असल नाम जो है वो मुस्तफ़ा रज़ा है, और शबनम जो है ये इनका तखल्लुस है। इनकी पैदाइश जो है वो 1938 ईस्वी में मेरे ही ज़िला, मतलब मैं भी इसी ज़िला से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा भी मतलब इसी ज़िला से, सीतामढ़ी ज़िला से ही ताल्लुक़ है। तो पुखड़ैरा ज़िला के मतलब पुखड़ैरा जो है जगह का नाम है, वही इनकी पैदाइश हुई थी। और इनकी वफ़ात जो है वो 19 अगस्त या 4 अगस्त है, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन 2004 है, याद रखिए आप। 2004 में इनकी वफ़ात हुई थी। गाइड वगैरह में जो है ना 2007 बताया जाता है, जो बिल्कुल गलत है, तो आप याद रखेंगे। अगस्त में हुई थी इनकी वफ़ात और वो 2004 ईस्वी है। आगे देखिए सेकेंड हैंड का खुलासा लिखिए, तो ये आप लिख लेंगे। बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, तो बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में, दो ही किस्में हैं ना, इसमें नकरा और इसमें मारफा। इसमें नकरा जिससे पूरी ज़ात का इल्म हो उसे हम इसमें नकरा कहते हैं, जैसे पहाड़, शहर, नदी। और इसमें मारफा जिससे किसी खास चीज़ का इल्म हो, किसी खास का इल्म हो, जैसे हम कह दिए पटना, तो आपको मालूम चल गया कि पटना किस शहर का नाम है। उसी तरह मैंने कह दिया कि गंगा, जमुना, तो ये सब खास हो गया, तो इसे हम इसमें मारफा कहते हैं। आगे है किसी 5 अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। मुतरादिफ का मतलब क्या होता है, मुतरादिफ का मतलब होता है हम मानी अल्फाज, यानी एक जैसा। तो क्या क्या दिया हुआ है, ऐश, ऐश का ऐशो आराम कहते हैं ना, तो आराम। आका, आका का क्या हो जाएगा, सरकार, खाविंद, खुदावंद, मालिक, कुछ भी कह ले। शर्म, शर्म का क्या हो जाएगा, शर्मो हया। मुश्किलो, मुश्किल का क्या हो जाएगा, मुश्किल का हो जाएगा दुश्वारी, कठिन। खाक का क्या हो जाएगा, खाक, धूल। अदलो इंसाफ, तो अदल का इंसाफ हो जाएगा। खैरो आफियत, यानी खैरियत का आफियत। उसके बाद है किसी 5 के जमा बनाइए। वाहिद एक को कहते हैं और जमा एक से जायद को कहते हैं, तो वाहिद बनाने के लिए कह रहा है, तो बताइए आप। दफ़ा, दफ़ा का क्या हो जाएगा भाई, दफ़ा का हो जाएगा दफ़ात। खलीफा का क्या हो जाएगा, खुलफा। उसके बाद खतरा का खतरात। उसके बाद शक का शुकूक, हाजी का हुज्जाज, हाल का अहवाल, अव्वल का अवाइल। तो इस तरह से मैंने सब बता दिया। अब आगे देखिए किसी 5 का जिद लिखिए। जिद का मतलब होता है उल्टा। तो आगाज़ का क्या हो जाएगा भाई, आगाज़ का अंजाम। रोशनी का क्या हो जाएगा, देखिए रोशनी का जो है ना वो जिद पूछा जा रहा है तो अंधेरा हो जाएगा, और अगर मुतरादिफ पूछता तो वो तारीकी हो जाता, समझे। तो रोशनी का जिद क्या हो जाएगा, अंधेरा, और अंधेरा का भी रोशनी। उसके बाद हराम का क्या हो जाएगा, हलाल। ज़मीन का आसमान, अंदर का क्या हो जाएगा, अंदर का बाहर। मुसीबत का क्या होगा, ये आप बताएं हमें कमेंट में। एक छोड़ दिया हूं ताकि आप कमेंट में बताओ। आगे देखिए हिंदुस्तानी ज़बान में दर्ज 3 ज़बान का नाम लिखिए। कई ज़बान हैं, जैसे उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, भोजपुरी हो गया, आसामी हो गया, बंगला हो गया। कितना नाम गिनाऊं मैं, चलिए आप लिखिए। उर्दू, आसामी, बंगला, उड़िया, मलयालम, तमिलनाडु, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, हिंदी, भोजपुरी, ये सब जो है ये हिंदुस्तानी ज़बान है, तो आप लिख लेंगे। उसके बाद है अपने वालिद के पास एक ख़त लिखिए, आइंदा ज़िंदगी का मंसूबा अपने वालिद के पास एक ख़त लिखिए कि आइंदा ज़िंदगी का क्या मंसूबा है। तो जी हाँ, आप आराम से लिख सकते हो। इसकी वीडियो भी मैं पोस्ट कर चुका हूँ यूट्यूब पर। ख़त और मज़मून के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाइए, सारी चीज़ मौजूद है। दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर लिखिए, तो जी हाँ आप लिख लेंगे, ठीक ना। आगे बस ये रहा, मैंने सारे सवालों को हल कर दिया। अब आप कॉपी में ज़रूर लिखिए, 1-2 मरतबा वीडियो को और देख ले ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको। और अगर आपके दोस्त कोई है तो उन तक वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह फिर मैं एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ पहुँच जाऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।